बस एक ही लक्ष्य है भगवान का भजन करना। चाहा गई चिंता नशी मनोभाव में प्रवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह। एक ही लक्ष्य है कि मुझे भगवान का भजन करना है। और भजन करते ये नहीं है कि दुनिया को दिखाते हैं, तो भजन करना कोई दूरी को नहीं है, दसी दसी मन ही मन में भगवान का भजन करते हैं। और एकांत नीचे जमीन पर भी चलते हैं और अपने पाँव के नीचे देखते हैं कि मेरे पाँव के नीचे कोई जीव ना आ जाए, कोई मत है कि चिंटी ना आ जाए, है मेरे कभी गलती से भी कोई अनजाने में मुझसे कोई पाप ना हो जाए। और प्रसंग था कि भरत जी महाराज ने एक सिंधु द्वीप नगरी के राजा राहुगन राजे का जिसका ज्ञान है, जिसको बड़ा देह का बड़ा अभिमान था, उसका अभिमान दूर किया। क्योंकि प्रसंग तो बहुत लंबा, इसलिए भरत जी ने अपना जीवन सुधारा। सुनो, उन्हें अपना जीवन सुधारा। ऐसे ऐसे सारे संत सारी भूमि पर ऐसे ऐसे भरत जी महाराज ने एक छोटी जी करने को कुंजे दे, फिर उन्हें की परमात्मा ने मौका दिता था अपना जीवन में सुधारा। और हमारी भूमि पर सजनों, ये जी भूमि साड़ी धरती है ना, इत्थे बड़े बड़े ऐसे महापुरुष हुए, महापुरुषों की धरती है। हमारी भूमि पे सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, हमारी भूमि पे 3 भरत हुए। एक तो केकई कुमार मां केकई के पुत्र भरत जी, और श्रीमद् भागवत में योग्यानी जड़ भरत जी महाराज, जिसकी आपको कथा में सुना रहा हूं। और तीसरे जो है शकुंतला कुमार जी के भरत। इन तीनों महापुरुषों को हम लोग जो है कोटि कोटि वंदन करते हैं, क्योंकि इन महापुरुषों के हमारी भूमि पे एक भरत भक्ति जोगी, दूसरे ज्ञान जोगी, तीसरे कर्म जोगी। और इन तीनों महापुरुषों के नाम से हमारी भूमि का नाम क्या पड़ा? भारत वर्ष। ये भारत वर्ष ऐसा नहीं पड़ा, ये भारत वर्ष जो है ये महापुरुषों के नाम से भूमि, इस धरती को जाना जाता है, हमारी भारत भूमि को। आज ही हमारे विद्वान आचार्य लोग जब कोई संकल्प करते हैं ना, तो उसमें क्या बोलते हैं? भारत वर्षे जम्बूद्वीपे है। सुखदेव जी कहते हैं इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं, और 7 द्वीपों में सबसे श्रेष्ठ द्वीप क्या है? जम्बू द्वीप। और 9 प्रकार के वर्ष हैं, जिसमें 9वां वर्ष है भारत वर्ष। और ये भारत वर्ष जो है ये कर्म, इसमें कर्म प्रधान है। इसमें कर्म क्या है? प्रधान है। इसमें देवता लोग भी तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के लिए, कि परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर मनुष्य का शरीर मिले तो हमें सिर्फ केवल इस भारत भूमि में मिले। यहाँ पर कर्म प्रधान विश्व रची राखा, योजस करही सो तस फल चाखा। विचार करो, ये जी धरती इत्थे अस लोग इस भारत भूमि विच साडा जन्म होएदा, अस किन्ने खुशनसीब हां। परमात्मा की कितनी कृपा है। ये महापुरुषों की धरती है, ये वीरे की धरती है, पर उन्हें महापुरुषों की धरती पर सारा जन्म होएगा। विदेशी लोग देखो ना बाहर है, वो लोग तरसते हैं भारत के चाहने में। भारत का नाम जिन्हें श्री गंगाधर जी महाराज बता रहे थे ना कि भारत का नाम देखो, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है, प्रधानमंत्री जी, कहाँ देश का नाम आज उन्हीं कंट्री में जिन्हें आज लोग मोदी जी थे जंदे ना, उन्हें की जाइए वो खड़े हो जाते बड़े बड़े हैं। भारत का कितना ऊंचाई पर ले, और इस भारत भूमि को नमन करते हैं। देवता लोग भी आने के लिए तरसते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यहां पर कर्म प्रधान है। जो जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। जिन्हें जरा कर्म करदा, जे चंगे कर्म करने, अच्छे कर्म पुण्य कर्म करने वाला जीव हो जाइए मरने के बाद वास्ते स्वर्ग बनेगा। क्योंकि जीव के मरने के बाद में जीव जो पुण्य कर्म, जितनी पुण्य कर्म की पूंजी होगी तो उतने ही देर ज्यादातर जीव स्वर्ग में वास करता है। देखो मरने के बाद जीव पुण्य कर्म होंगे तो पूंजी कुछ ले जाते स्वर्ग विच। स्वर्ग में कोई मुक्ति नहीं है। कोई भी सोचा कि स्वर्ग में जरा चली गया तो मुक्ति हुई, नहीं। मुक्ति का द्वार अलग है। मुक्ति तो भगवान कृष्ण कहते हैं लाखों में करोड़ों में कोई जीव होता है तो बिरला कोई जिला होगा मुक्ति भगवान है मुक्ति पाई लगता। ज्यादातर जहां स्वर्ग में पुण्य कर्म स्वर्ग में ले जाकर, और स्वर्ग में कितनी देर बंदा रह सकता? जिन्नी देर तक साढ़े पुण्य कर्म पूरे खत्म नहीं हो जाते। पुण्य कर्म की पूंजी
समाप्त नहीं हो जाती इन्नी देर तक स्वर्ग में जीव वास करता। इन्हें क्या है जिन्हें इत्थे असाई सुख भोगा दिया, इत्थे भी तो स्वर्ग है, इहदा अस संसारी सुख भोगा दिया ते भी स्वर्ग दे अंदर। इत्थे भी जाइए जे कुदै अस साढ़े कोल पैसे न कुदै जेबे पै जान कुदै अस कुदै बाहर चली ना यात्रा की बड़ी अच्छी सुविधा लैने, पैसे कन्नै सुविधा बड़ी होंदी, कुदै 5 स्टार होटल रुकने रोने खन्ने पीने, पर पैसे जेबे हैन जेबे पैसे मुक्की तो कौन उत्थे रौन दिया। ये सब स्वर्ग विच है। पुण्य कर्म की पूंजी जिन्नी ज्यादा होगी इन्नी देर स्वर्ग विच जाइए अस वास कर सकने हैं। और जो जिधर पुण्य कर्म उहदे नष्ट होइए खत्म होइए उहदे बाद विच स्वर्ग विच भी सिद्ध मिलदा, फिर धरती पर जाइए उसी आना पड़ता, मृत्यु लोक विच आना पड़ता है सदनों। और नरक में कौन जाते हैं? पापी लोग। नरक की जात में इन पापियों के लिए, दुष्ट लोगों के जो पाप लोग हम लोग करते हैं, इन पापों की सजा कहां मिलती है? नरक में। गरुड़ पुराण में तो बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि जब जीव मरता है और जब जैसे शरीर का परित्याग करता है तो उसकी आत्मा उसे फिर एक आगे सूक्ष्म शरीर मिलता है, वो आगे कर्म भोगने के लिए, कर्म भोगने वास्ते शरीर मिलता। और वो पापी लोग कहां जाते हैं? नरक में, दक्षिण द्वार में। दक्षिण का द्वार उनके लिए खुला होता है। नरक का द्वार है कहां पे? दक्षिण द्वार। हमारी भूमि पे, पृथ्वी पे 99,000 योजन की ऊंचाई पे दक्षिण की ओर है वो नरक का द्वार है। इसमें 28 प्रकार के नरक हैं। उसमें तो पूरा विस्तार से आप गरुड़ पुराण को पढ़िए सुनिए, उसमें तो पूरा स्पष्ट लिखा है कौन कौन से नरक में यात्रा किस जीव को भोगनी पड़ती है, कौन कौन से पाप करने वाला कौन कौन से नरक में जाता है। तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव एक बात बताओ, फिर ये नरक की यात्रा जो आप बोल रहे हैं, नरक की यात्रा भोगनी पौंदियां, तो ये दसो कि जेड़े कोई जानी बुझी चलो पाप करने वो तो नरक में जा, पर जेड़े अनजाने में पाप हो जाते हैं क्या उसकी भी सजा फिर नरक में भोगनी पौंदी? अनजाने में कौन से पाप? जैसे हम घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं, झाड़ू पोछा लगाने हैं तो उसे झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, तो कई बार जल्दी जल्दी साड़ी माताएं झाड़ू लगा रही हैं, पता ही लगा साढ़े झाड़ू मारने कने किन्ने है पोछा लगाने कने किन्ने जीव छोटे छोटे मरी, वो भी अनजाने पाप जेडी जाने बुझी नहीं करते। हुण श्वास लैने अस जो साह लैने साड़ी श्वास अंदर कितने कन्ने भी साढ़े छोटे छोटे जीव जिहड़े इन्हें अखी कन्ने नजर नहीं आउंदे ना, छोटे छोटे जीव भी साड़ी श्वास कन्ने वो भी मरी जांदे, जेड़ा सानू पता ही नहीं है। आग जलाते समय है कोई घर कोई अग बालने उत्थे भी जाइए, पर तुम ये पंजाब देखने इतने लोग जानी बुझी अग ला दे, पुरानियां फूकते लोग खेतरे अग लाई उठते। विचार करो वो अनजाने जिहड़े हथ बदाया करने, पर जिहड़े जानी बुझी करा देन, जिहड़े जानी बुझी अपने स्वार्थ वास्ते ने जी स्वार्थ वास्ते जमीने पर अग लगा देना, पुरानियां फूका कर देना, खेतरे के जाइए किन्ने जीव मरी जाते ना, और ओदी सजा सजनो ओदी सजा तो फिर भोगनी पौंदी। ये छोटे मोटे अनजाने जिहड़े पाप हो जाते ना, इहदी सजा जिहड़ी है पुछा दे कि क्या दी सजा मिलती? बोले परीक्षित ये राजन ओदी सजा जिहड़ी है ना, अनजाने विच जिहड़े पाप हो जाते ना, ओदे वास्ते बंदे ने की करना चाहिए? शास्त्र में 5 प्रकार के यज्ञ दसे, 5 प्रकार के यज्ञ हमें नित्य करने चाहिए। पहला गौ ग्रास, पहले जैसे गौ माता के लिए रोटी निकालो, पहले ये रोटी यही है गौ माता वास्ते कर दो, सारे कर दो, हाथ खड़े करें कितने कर दो, गौ माता के लिए। अब गौ नहीं है चलो जुलिया है ठीक है, नहीं है वैद आस पास कोई गौशाला है तो गौशाला घर के जाइए सोचा गौ माता वास्ते कुछ 2 मुठ्ठा आटा करिए, ये लंबी है तो सवेरे गवे का फुलका पहले गौ माता, पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी कुत्ते के लिए। तो नहीं है तो गौशाला में अपना योगदान देंगे, महीने महीने गे कुछ अपना गौ ग्रास वास्ते कुछ करिए। गौ ग्रास और अग्नि भोजन, अग्नि की भोग लगाते साड़ी पहले माताएं साड़ियां बुजुर्ग सारे जानते माताएं पहला जो रोटी बनानिया तो पहला जाइए है अग्नि की भोग लगानी,
लांदी माता जी हुण भी लांदे होंदे हाँ हुण कुत्थे लाना मारे हुण गैस आई है ते भाई अग्नि दे आए भी है क्या गैस विच अग्नि अज भी ये नहीं है हिरास आखने हमारे यहाँ अग दे हुण भाई अग दे गैस विच भी भला दी है कि तुस लगाना चाहते हो लाई सकते हो पहला गिलास लाओ एक शक्कर लगाओ घ्यो लगाओ ते अग्नि की भोग लगाओ ये भी एक यज्ञ है गौ ग्रास अग्नि भोजन और जिथे भी कीड़ियां हो चिंटियां हो उथे आटा वगैरह है और मछलियां हो जिथे पानी विच कुदै भी सरोवर विच नदी विच तो उथे आटे निक्की निक्की गोलियां बनाई है मछलियां पानी पक्षी मस्त हुण मौसम बदला गर्मी हो तो छत के ऊपर जाइए कोई पानी की व्यवस्था करते कई जीव बेचारे उड़ते पक्षी उड़ते जाते उनके वास्ते पानी की व्यवस्था करो घर आए दे अतिथि का आदर सत्कार करो कोई थोड़े आंढ गुआंढ कोई बेचारा भुखा बंदा है उसी रोटी खिलाई उड़ो खाने को पहले सोचो कि साढ़े कोई आंढ गुआंढ कोई बेचारा भुखा तो नहीं है कोई गरीब तो नहीं है उसे गरीब की भोजन कराई उड़ो जे नहीं कोई लभा तो सोची लाना नहीं कोई है तो फिर कोई साले खंडे नहीं दसो तो सप्ताह होंदा सम्मेलन होंदा ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ है साल ਦੇ एक कोई यज्ञ करे ना और महाराज ने जिन्ने भी शिष्य ना ये देखना कि महाराज हर सारे एक एक यज्ञ साले दाले का एक मैं साल का एक यज्ञ का सारे करदा माने मेरे सत्संग और यज्ञ ਉਹਦੇ कहने कहता कि ਜਿਹੜਾ रोज ਜਿਹੜਾ कुछ के भोजन करान नहीं कोई लभा है तो साल का एक यज्ञ को भंडारा करी ना तो 400-500 बंदे बस है घर तो घट जिन्ना भी सके ज्यादा पर घर तो घट भी 365 दिन होंगे साले दे पर ਇਹਦੇ ਕੋਲ ज्यादा बंदे की रोटी खाई भुखे के खिलाओ रोटी तो ये ਜਿਹੜੇ अनजाने ਵਿੱਚ पाप ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 5 प्रकार ਦੇ यज्ञ करने ਉਹਦਾ ਫਿਰ पाप नहीं लगता अनजाने ਵਿੱਚ पाप ਜਿਹੜੇ ना ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪਊਗੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕੀ ਹੈ भगवान का नाम केचदम केवलया भक्तया भगवान सुखदेव जी कहते हैं केचदम केवलया भक्त वासुदेवम परायणम अंधम दुर्वंति कास्यामि निहरमिव भास्करा आखेंगे परीक्षित सब तो बड़ा प्राश्चित है मेरे प्रभु का नाम कृष्ण का नाम राम का नाम क्योंकि भगवान का नाम एक ऐसा है जिसने भी नाम भगवान का लिया बड़े से बड़े पापी भी तर जाते हैं।